मेरी कामयाबी को राज यही है कि मैं अपने बाग ने जहर मतलब नशीलो नहीं बनाया है। बहुत जागीर मेरी आत्मा हूँ बात हुए हैं साहब। जुबान तो देखो बहुत जगह तो कोनी के वो बोल के कह, लेकिन वो जो मायूस होगो तो मैं बहुत जने देख कर मायूस होऊंगा, और वो जो खुश होगो तो मैं मालिक को नाम लूंगा कि माशाल्लाह मैं तारीफ भगवान की ही। तो मैं बहुत जगह हाथ लगा के कहूँगा माशाल्लाह माशाल्लाह, मतलब तारीफ के लायक भगवान है। हाँ। और मैं खुश हो जाऊंगा, और बहुत जो मायूस होगा तो साहब मैं भी थोड़ा मायूस हूँ। सगड़ा भाई राम राम, मैं थारो देसी पत्रकार रवि। खबर लोग चैनल पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। जवाना के लिए और किसाना के लिए प्रतिबद्धित खबर लोग चैनल ने थे अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करो है तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। सब्सक्राइब करने के लिए जो सब्सक्राइब बटन है यो दबाओ, और क्या करनी जो बेल आइकन है यो भी दबा लो, ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो डाले भी को नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। आज जो आप झुंझुनू की अपनी ग्राम पंचायत है बुढ़ाना ग्राम पंचायत में पहुंचा हाँ। बठाऊं जो एक अपने साथ एक ही शख्सियत है जो पहली तो देश की सेवा करी और आज है जो एक किसान के रूप में जो काम कर रहे हैं। बना रहो वीडियो लास्ट तक देखा तो पूरी जानकारी है जो वीडियो में थान मिल जाएगी। बना रहो और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, और किसानी का भी मान भी आप हर एक चीज़ की बातचीत करांगा कि के नया नवाचार कर रहे हैं और कठाऊँ ये चीज़ की जो है शुरुआत करी। सर खबर लोग चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम। मैं जमील पठान बुढ़ाना गाँव एक्स आर्मी हूँ। आर्मी में मैं 26 जनवरी 1984 में आर्मी में मतलब बचपन में ही चल गया यूँ मानो थे, 16 साल को ही हूँ मैं जी। मैं टाइम आर्मी ज्वाइन कर ली जी। आर्मी ज्वाइन करने के पीछे जी टाइम एक की जुनून हो, ये जुनून हो कि मैं टाइम में हमारे टाबरा में आपस में रहते हो भाई फौजी बनना है हमारा। हाँ। तो मैं जुनून में गया आर्मी में। मैं घर में छोटो हो लाडको हो। हाँ। और लाडलो हो तो यूँ मानो कि आर्मी से परिवार को पिताजी भी आर्मी में हा, 19 राजपूत रेजिमेंट में हा, 2 ताऊजी हा, बड़ा वे भी आर्मी में हा, फिर बड़ो भाई हो वो भी 61 कैवलरी आर्मी में ही हो, फिर मेरो भी जुनून आर्मी को ही हो। और आर्मी की जो आप थोड़ी सी चर्चा करें तो अपने दर्शकों ने भी दौरान कोई किस्सों जी टाइम में लगे हो कि अपन आर्मी टाइम छोड़ देनी चाहिए, फिर कोई एक यादगार किस्सो जो अपने दर्शकों ने बताना चाहो? आर्मी छोड़ने डाली तो दिमाग में ही नहीं रखी कतई। हाँ प्रेम रहे हो, लेकिन 1989 में मैं सियाचिन फर्स्ट ग्लेशियर में गया हा। बड़े को जो मंजर देखो ना कि दुनिया में इससे खतरनाक जगह कठी को नहीं। और उस टाइम में अपने जो बाना पोस्ट हो परमवीर चक्र सूबेदार बाना सिंह मिले हो, वह पोस्ट के नज़दीक ही मारो पोस्ट हो, यूकट पोस्ट अशोक और यूकट हा। तो बैठे पूरे दिन मतलब बिफोर्स की आमने सामने पाकिस्तान और हिंदुस्तान की फायरिंग होती रही। तो हमारा नौजवान शहीद होया हा, और मैं मतलब कर भी नहीं सका हा, नज़दीक ही हो वो पोस्ट। वह बाद में फिर हमारी पोस्टिंग 1997-98 में हमारी पोस्टिंग ही आसाम में 98 में। तो आसाम में मेरा जो सागाड़ा अब छुट्टी काट के गया हा, और मैं रंगिया में हो अपने हमारी यूनिट ही। तो मैं एक जनरल की गार्ड में गएड़ा, जनरल साहब की जीओसी गार्ड में हा। तो चाणचक खबर आई कि रंगिया में अपना बम ब्लास्ट हो गया ट्रेन में, तो हमारा सागाड़ा फिर नौजवान शहीद हो गया। और वह मंजर मैं जिंदगी में कदे भूल ही नहीं सकूँगा। बट नौजवाना की जो बॉडी ही वह मैं मेरा हाथा से साफ करी, 3 दिन भर रही बनाने स्पीड से दौड़ो और एयर मतलब हवाई जहाज तक पहुँचानो, वो मेरी पूरी ड्यूटी करी ही। मेरे कपड़ा में भी बाई स्मेल आने लगी ही, और वो आज भी वो मंजर मेरे बैल को मैं याद है जी। आर्मी है जो कद रिटायरमेंट होया, और रिटायरमेंट के बाद में है जो के प्लानिंग करो कि आगे जाके जीवन में अपन के करना है? आर्मी में 2001 में रिटायरमेंट आ गया हो। आज मैंने 20 साल होगी रिटायरमेंट आया। फिर वह बाद में पिताजी भी आर्मी से ही हाँ 19 राजपूत रेजिमेंट में हाँ। और पिताजी ने खेती करता, पिताजी ने हमेशा ना खेती को वर हो। तो माने भी यही जुनून रहा। हमारे पिताजी कहा करता कि भाई थे गिरवे चढ़ जाए हो, लेकिन ज़मीन ने गिरवे मत राखियो। तो पिताजी बहुत दुख पागे ज़मीन राखी, और ज़मीन से माने सदा ही मतलब एक अलग से लगाव रहे हो। फिर भाई ही तो भाई भी खेती करे हैं, तो भायाणो जुनून है वो भी हमारे मतलब यूँ रहे हो कि भाई खेती करें तो आप भी खेती करांगा। बिल्कुल। तो अभी जो आप चर्चा कर रहे हैं जमील पठान जी, जो आपने आज साथ ही बुढ़ाना ग्राम पंचायत ही, और पूरा परिवार है जो आर्मी में है और आर्मी में जुड़ेड़ा ही, और आज है जो खेती किसानी की जो अपने साथ आप बातचीत करांगा हूँ अभी
खेती किसानी में जो एक शानदार नवाचार जो आपने जिला में ये एक मिसाल पेश करी है भी कि एक एक बारीकी के बारे में आप आज चर्चा करांगा कि कठियों तो ये चीज़ की शुरुआत हुई और आज ई मुकाम तक ये जो पहुंच रहे हैं। और हालांकि पीछे से देख रहा भी होगा कि काफ़ी बड़ो आंको एक जो गार्डन है, और ई गार्डन में अगर राजस्थान कोई भी अधिकारी या फिर कोई भी नेतागण अगर आपने झुंझुनू पूछा है, आईजी डीआईजी की बात कर लें या फिर मुख्यमंत्री या कोई मंत्री की अगर बात कर लें, तो वह झुंझुनू में आपने जो बुडाना ग्राम पंचायत में कोई जो फार्म हाउस है या जो इक ऊपर जरूर जो विजिट करके जाएं। तो आप जानना चाहूँगा आज की कौन सी की खासियत ही अपना की, तो वह जो नेता ही या फिर जो अपना अधिकारी ही बन हटा तक खींच लावें। सर चर्चा करूं अभी कि आज तो शानदार ये जो फार्म हाउस है, तारा पिताजी की भी यह इच्छा ही कि भाई जमीन ने गिरवी कदे मत रख दियो, चाहे थे गिरवी रह जाए। ई फार्म हाउस की या फिर ई जो अपने की शुरुआत है वह कद्दू हुई और की तरीका में की शुरुआत करी? मैं 2004 में यो कुओं करो है, और कुओं करो तो मैंने बहुत मेहनत करी। एक खेत में मैंने हजार मन अनाज काटो। अच्छा। और 2007 में कृषि विज्ञान केंद्र आबूसर में मेड़ो भरियो हो, जो सरसों में मैंने जिले में पहलो स्थान प्राप्त करियो। सरसों उत्पादन में मैंने जिले में पहलो स्थान प्राप्त करियो हो जी। बाके बाद मेरो खेती में हमेशा ना जनून रहो, और खेती में यही मैं बाया के साथ भी मानो या और भी अड़ोस पड़ोस में कंपटीशन की भावना से काम करतो तो अनाज को बहुत बढ़िया रिजल्ट रहतो। फिर मैं एक बार चिड़ावा गएडो हो, बड़े मैंने गार्डन देखो जो मेरो मतलब एक यूँ है कि भाई वाकई में ये जिंदगी एक अलग से ही है। और पेड़ा सु मेरो हमेशा ना ही बचपन से ही लगाव रहे हो, मतलब यूँ मानो थे पर्यावरण प्रेमी में हमेशा ना सु रहे हूँ। तो फिर बिल्कुल, क्योंकि जब एक आर्मी मैन की बात करा तो प्रकृतियों तो बेशक भी को लगाव है, क्योंकि जब ड्यूटी के दौरान भी हमेशा ही बिन पेड़ा में जंगला में बैठे रहना पड़े, तो शायद एक उसके की वो लगाव बैठाऊँ पैदा हो वो बड़े सो हो। मेरा गुरु हा जनरल सहगल साहब, वह कठे भी जंगल में गुजरता तो जितना भी पेड़ होता बनकर हाथ लगा के जाया करता। अच्छा। तो वो प्रेरणा मेरे दिल में हमेशा नहीं रहेगी। हाँ। वो प्रेरणा मैंने मिलेगी है कि पेड़ से प्रेम होना बहुत जरूरी है, कि बिना अपनो जीवन अधूरो है जी। और बिल्कुल अभी जो देखा कि यो 2004 में थे कि शुरुआत करी थे कुओं को बाकी फसल करता जी। ये मौसमी वगैरह किन्नू वगैरह या फिर जो और आपने जो देखा कि चंदन को पेड़ जो पीछे लाग रहे और शानदार आज जो खड़े है, ये शुरुआत या फिर यह प्रेरणा कठाऊ मिली कि इस तरीके की अपन एक शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि हजार मन अनाज पैदा करनो एक रिकॉर्ड है आपने बिन छोड़ के ई लाइन तक आनो कठाऊ शुरुआत करेगी। यो मैं 2016 से शुरुआत करी, हालांकि ये कुछ अपना पेड़ है वह 2008 में लगा दिया है। और बंगे बाद में मेरो ये हो गया आप अपनी जीवन शैली बदलांगा और मैं बाग करांगा। ये बाग के बारे में मैंने इतना नॉलेज को नहीं हो, फिर भी मैंने रात दिन संघर्ष करो और संघर्ष करके आज यहाँ कामयाबी ले ली है सब जी। और अभी लाग रही मेरे लिए आज यूँ मानो पहलो दिन भी विषय और आज भी दिन वो को मैंने मेरी मेहनत में कोई बदलाव नहीं लेकर आया हूँ। आदेश में कोई नहीं दूँ कि मैं मेरे खुद काम कर लूँ, लेकिन मैं आदेश नहीं देता हूँ। मेरे कामयाबी को राज ये है कि मैं आदेश नहीं दूँ, मैं खुद काम करूँ। बिल्कुल। अब जो देखा कि अब कति दूर में है आपने जो कै बीघा में आपने जो अभी फिलहाल थे बाग लगा रखे है? यो 60 बीघा में बाग है और इसमें 11,000 पेड़ हैं, जिसमें 7,000 तो किन्नू मौसमी नींबू का है और 4,000 पेड़ा में फूलदार हैं, जो मतलब छायादार हो गया और छायादार के साथ में फूलदार और बड़ा पेड़ है वह फलदार भी हैं, जहाँ आंवलो है जामुन है ये बड़ा पेड़ भी। और बाउंड्री के ऊपर तकरीबन 3,000 पेड़ में लगा रखे हैं, जब मैं जैतून का भी आ गया और करीब सारा आ गया। यूँ मानो 11,000 की बजाय 12,000 ही अपने भाग में पेड़ होगा, बाकी 10,000 को नहीं साहब। बिल्कुल। तो एक मान मौसमी और किन्नू लगाने के पीछे कोई स्पेशल उद्देश्य हो कि सिर्फ मौसमी और किन्नू लगाई जाए? यो जो मोबाइल पे देखता कि बागा को तो बहुत अच्छा लगता बाग, फिर मैं यहाँ अपनी मतलब मेहनत करनी शुरू करी तो साहब मैंने लोग बागा कहीं भी अपनी ज़मीन में को नहीं लागे, लेकिन मैं तो साहब पीछे मुड़ के कौन देखो लागे रहे हो। और गाँव राम को मेरे लिए हमेशा ना सहयोग रहे है, मेरे पड़ोसियों को भी सहयोग रहे हो, गाँव राम को भी हमेशा ना सहयोग रहे हो। मतलब मैंने ये कहता भाई ज़मीन है हमारे कुछ से एक अलग हटका करेगो, और शायद आज भी गांव है वो मेरे लिए पूरे गांव राम की दुआएं हैं मेरे साथ में। बिल्कुल। तो जो यह चीज़ देखा आपा कि पूरा गांव की आज दुआ के साथ में ये जो चीज़ चल रही, और कि 10,000 पेड़ आपका खेत में मतलब 60 बीघा का मान
तो मुश्किल हुआ है जब आप एक पेड़ लगाओ और भी पेड़ एक पौधो लगाओ और बिन पेड़ बढ़ने तक भी की सुरक्षा करा हाँ भी बिन खाद वाद दिया हाँ, लेकिन लगातार है जो 7,000 के मतलब 10,000 ज़्यादा ही ये पेड़ बता रहे हैं और बाकी देख रेख कर रहे हैं बिकमान मौसमी और किन्नू और नींबू का जो पेड़ बताया जा रहे हैं तो 7,000 के लगभग जो है ही। अब सर इकमान एक यह भी चीज़ देखी जाए कि जब अब खेती करी जा रही है मोस्टली आपने नींबू की या फिर मौसमी किन्नू की खेती करी जा रही है, कत्ती पैदावार मोस्टली एक साल के अपने पैदावार बिकमान हो जाए है और कौन सा फायदा मैन भी का अगर आप लेके चला तो और फसलों की बजाय के का फायदा है? का फायदा यहाँ एक तो मतलब रौनक बहुत रहे पक्षी ही और यूँ मानो थे माहौल ही एक अलग रहेगो और पैदा भी अपनी खेती से वो मोदी जी का आग्रह है कि 3 गुना खेती से ये बागमी है फसल जी, मतलब बागमी इनकम है जो खेती है जो आम खेती करा ना बस वो 3 गुना कमाई बाग में ही है। बाग भी आप लगा रखे और अपना जो पड़ोसी बनसू में लीज पर जमीन ले रखी माल के ऊपर बम मैं बा खेती भी करूँ साहब ब खेती से भी मेरा बहुत रुझान है। आज भी मैं 80 बीघा में मूंगफली बा रखी है तो 40 बीघा तो अपने जो खेत के करने जो अपने पड़ोसी ही परिवार में ही मन की माल पर जमीन ले रखी मैं 40 बीघा मूंगफली कर रखी बा भी खेती बराबर में करूँ हूँ और बाग तो मेरा एक जीवन को हिस्सो है मैं तो मैं लागे हुए हूँ समझो। ईयरली आपनों कते के इनकम इकमान हो जाए है? पिछले साल अपने 15 और 20 लाख रुपया के बीच में किन्नू और मौसमी में बिक्री कराया और अपने बीड़ में मानो आबूसर जो कृषि विज्ञान केंद्र है के सामने भी अपना फ्रूट ला गया। फिर लोकल में भी मतलब तकरीबन ले जा तो 15 और 20 के बीच में 15 और 20 लाख के बीच में आप दिया। इस साल किन्नू की पैदावार कम है मतलब अपने राजस्थान में मानो पंजाब में कठी को नहीं कम है अब की बार तो अपने मौसमी डबल हैं गेलड़ी सालों तो तकरीबन फिर अपने 15 लाख को अभी किन्नू और मौसमी बाग में हैं आज के दिन। जी, मौसमी और किन्नू की अगर आप दर्शकों थोड़ी सी चर्चा करें कि इस टाइम एक जो नयो नवाचार जो अगर आपने सिखावाटी में देखने मिल रहा है तो बहुत सा किसान ही जो मौसमी और किन्नू की ओर परिवर्तित हो रहे हैं, मौसमी और किन्नू की बागवानी कर रहे हैं। सब जी टाइम मौसमी और किन्नू लगाया हा तो बी दौरान के खेत में और भी कोई फसल की थे पैदावार करी ही क्योंकि बहुत बार जमा के अगर और किसानों पर मिलना तो यह चीज़ रहे कि कुछ साल है जो बीच में और भी विद्वान फसल करी जा सके है। नहीं मैं चना बाया हाँ फिर गेहूँ भी बाई ही फिर बंगा बाद में मैं ये चीज़ा छोड़कर अनबोजा में एक लाइन और भर दी तो आइडेंसी बाग हो गया अपनों नज़दीक बोझा हो गया और माल की ज़मीन लेके मैं बा फसल भी करूँ हूँ। बिल्कुल। अब जहाँ कि मौसमी और किन्नू की जब लगाए हो तो जी टाइम कोई चुनौती ही सामने कि अपनों मौसम या फिर कोई एक समस्या आई कि पौधा जड़ा या फिर बिकमान कोई चुनौती बोली मिली साहब टाइम में नुकसान भी बहुत हो नॉलेज को नहीं हो फिर रात दिन मेहनत करी तो नॉलेज भी अपने आप ही नॉलेज आ गयो और अब नई नई चीज़ लेकर आऊँ मैं नई चीज़ लगाऊँ मैं जड़े भी जाऊँगा मैंने ये वेरो पड़ जाएगा फलानी जगह नयो बोझो आयो जहाँ काल परसों में लगाया है यो आपने जकरेंडा बोल रहे हैं जने नीलो गुलमोहर बोल रहे हैं तो ऐसो मेरो बहुत लगाव है मैं वीडियो पे मोबाइल में देखो तो मैंने बहुत बढ़िया बोझो लागो तो मैं हासिल कर लिया अपने सोलाने होशियार सिंह जी ही सोलाने में दीपिका नर्सरी बनू में जकरेंडा लाओ और ला के लगा दिया बन का नर्सरी में इतना राजी को नहीं आया अपने बाग में आता है वो खुश हो गया। अच्छा एक चीज है जो मैं बार बार सुनने यह चीज मिल रही है कि पौधा ने खुश रखियो जाए पौधो खुश रहे शायद मन कौन बेरो कि आज तक आपने कोई किसान या फिर आपने जो दर्शक अगर कोई पौधा ने खुश करने की जो एक टेक्निक है आ थोड़ी सी मैं चाहूंगी अपना दर्शकों जरूर मैं आत्मा में आपस में बात करा हाँ बहुत जागीर मेरी आत्मा हूँ बात हुए हैं साहब जुबान तो देखो वो जगह तो कोनी के वो बोल के कहे लेकिन वो जो मायूस होगो तो मैं बोझे ने देख कर मायूस होऊंगा और वो जो खुश होगो तो मैं मालिक को नाम लूँगा माशाल्लाह मैं तारीफ भगवान की ही तो मैं बहुत जगह हाथ लगा के कहूँगा माशाल्लाह माशाल्लाह मतलब तारीफ के लायक भगवान है और मैं खुश हो जाऊँगा और वो जो मायूस होगो तो साहब मैं भी थोड़ा मायूस होऊंगा कि मेरा बोझा सो एक यूँ मतलब मेरी जो आत्मा ना बन बोझा में ही है और ज़्यादा सो मेरे और कोई चीज़ा को मोह माया हूँ मेरे ज़्यादा लगाव कौन रहे मेरी जो ज़िंदगी जो बची खुशी है ना मैं एम ही देना चाहूँगा। बिल्कुल। अब और भी आप जहाँ चर्चा करें कि चलो शुरुआत में थोड़ी बहुत समस्या आई कि जब जानकारी नहीं ही तो भी के बाद में
फसल जब ये देने लगे तो एक मौसमी और किन्नू को जो पौधो है कति साल बाद में या फिर कौन सा टाइम बाद में जो फसल दे लग जाए अना फ्रूट देना तो 3 साल बाद में शुरू कर दियो हो। तो 3 साल में मैं मेरा जो प्रेमी आदमी यहाँ दोस्त था मैं बनाने टेस्ट करायो, वो बोले यार आपके बाग को फ्रूट तो बहुत टेस्टी है। फिर चौथी साल में बहुत बढ़िया रिजल्ट आयो। फिर जन भी अपने बाग को फ्रूट खायो न बना, ये फरमाइश रखी गया फ्रूट खावांगा तो मैं बाग को ही खाऊंगा, नहीं फ्रूट नहीं खावा, कि मैं जहर इस्तेमाल नहीं करूँगा, मैं जीवामृत चल है। तो कया ना तो मैं मजाक करूँ कि भाई गुड़ को पानी पियाऊँ जब मीठा हो रहा है। अच्छा। और जीवामृत दूँ मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपनो जीवामृत कोई काम चल रहा है। हाँ। और पेस्टिज में बिल्कुल भी यूज़ नहीं करूँ, जहर तो यूँ मानो अपने बाग में दिखाऊँ ही को नहीं साहब। मेरी कामयाबी को राज यही है कि मैं अपने बाग ने जहर मतलब नशीलो नहीं बनाया है। या ना मैं दिमक की दवाई दूँ ना और पेस्टिज दूँ कि वही इनके ऊपर स्प्रे कर दें या इनकी जड़ा में दें, जीवामृत के अलावा कुछ नहीं दूँ। सर्दियाँ में जहाँ मान लो अपने बहुत जाने सर्दी को आओगो बन टाइम में मैं सरसों की खल में पानी ड्रम में बेहूँगो, मैं को निथरेड़ो पानी है वो अपने ड्रिप से चलाऊंगा तो पौधा बहुत खुश भी रहेगा और गर्माश भी रहेगा जड़ा में। दूसरी बात अपने बाग को कामयाबी को यही राज है कि पेस्टिज का जो दवाइयाँ को खर्चो वो बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ लेबर को जो बेचारा काम करे हैं वह तो देखो परिवार छोड़ का या मेरे साथ रह रहे हैं, उनकी तनख्वाह के अलावा अपने बाग में कोई खर्चो नहीं है आज के दिन। बिल्कुल। तो अब जो देखा कि एक चीज़ मैं अलग ही देख रहा हूँ अपने कि कोई भी किसान अगर इस तरीक़ों बागवानी करने की सोचेगो तो वो पहली एक चीज़ करी जाएगी कि खेत में प्लान करो जाए, फिर बिकमान जो और भी अपना पेड़ खड़े हैं जहाँ जांटी का है या फिर कोई सरसों का या फिर और भी बबूल का कोई पेड़ खड़े हैं तो पहली बाकी कटाई करी जाए। लेकिन अपना खेत में मैं देख रहा हूँ तो मैंने जांटी भी नज़र आ रही है, बबूल का पेड़ भी नज़र आ रहे हैं, तो इसके पीछे ये कि अन्न थे क्यों को निकाले। जो भी आदमी नेचर के साथ छेड़ाछाड़ी करोगे ना वो आखिर में बर्बाद होगो। चाहे वो कोई भी मानो जन नेचर के साथ छेड़ाछाड़ी करी, अभी हरी बीमारी जो भी आवे तो आप नेचर ने छेड़ा तो हम वही खेती की है जो मतलब भगवान की जो बनवाईडी है, मालिक की बनाईडी जो अपनी धरती माता है, एन आप छेड़ाछाड़ी करांगा तो वो फायदे में नहीं जाएगी, वो नुकसान ही देगी अपने। तो जांटी भी जो यहाँ है तो जांटियाँ के नीचे खाद बहुत है और जांटियाँ के नीचे अपने बोझा खुश भी बहुत है। तो मैं तो ये कहना चाहूँ हर किसान भाई ने कि नेचर के साथ छेड़ाछाड़ी बिल्कुल भी मत करियो। और पेड़ के ऊपर कुहाड़ी, शायद मेरे बाग में मैं कुहाड़ी नहीं चलाऊँ, कोई टहनी काटनी होगी, कोई बोझे की सूखी और होगी तो करोती चलाऊंगा या कहूँगा कि भाई करोती से बेरो कौन पड़ोगे और कुहाड़ी चलावांगा तो बोझे का दर्द होगा तो मैं कुहाड़ी कट्ठे यूज कौन करूँ। और मैं सब आया नहीं ये कहना चाहूँ कि नेचर के साथ छेड़ाछाड़ी मत करियो। जमीन उबड़ खाबड़ है तो उबड़ खाबड़ के तरीके से मैं कटे भी जमीन ने नहीं छेड़ी, जांटियाँ के मैं हाथ नहीं लगायो। कोई भूल चूक में पहली 1-2 जांटी काटी तो आज बंगे बदले मैंने हजारों जांटियाँ मानो थे या और पेड़ हैं वह लगा दिया। और आगे मैं यही यूँ मानो थे सौगन ही खाई है कि मैं ज़िंदगी में भी हरे पेड़ का कदे कुहाड़ी नहीं लगाऊंगा। मेरी और औरा के लिए भी मेरी यही प्रेरणा है कि हरे पेड़ के ऊपर कुहाड़ो मत चलायो, यो नेचर के साथ छेड़ाछाड़ी होगी और यह मानो अपनी ज़मीन के साथ भी छेड़ाछाड़ी है। कोई बाई चांस 5% बोझा सूखे तो वो वापस लगाऊँ हूँ और ए बाग में कभी भी छिज्जत नहीं आने दूंगा। और मैं मेरी जो भी मेहनत है नई चीज़ लगाऊंगा कि लोग बाग या कहें कि यह चीज़ उरे नहीं हुआ है, मैंने वही चीज़ लगानी है उरे। जहाँ चंदन के बारे में लोगों के यकीन नहीं होगा, अपनी ज़मीन और चंदन तो मैं सफ़ेद और लाल दोनों चंदन लगाया है। लगभग कताक पौधा है जो चंदन का 200 पेड़ हैं जो लगा रखे हैं। बिल्कुल साहब। और कई कहेंगे 10 साल 15 साल बाद में 10 लाख को मैं भाई चाहे 50 लाख का मैं तो कुहाड़ी लगाऊंगा नहीं। और आने वाली नस्ल है बनाने भी यही कह जाऊंगा कि भाई यह गलती मत करियो। मेरी सोच तो याद देखो। बिल्कुल देखो एक चंदन की आप चर्चा करें तो मोस्टली यही चीज़ बोली जाए कि ठंडा एरिया में जो ज़्यादा चंदन हुआ है, लेकिन अपना एरिया में भी अगर चंदन पैदा कर रहे हो तो एक बहुत बड़ी मिसाल है। अपने एरिया में के रवि जी ये आप यह देखियो कि ए बाग में सबसे बढ़िया ग्रोथ सफ़ेद चंदन ले रहे हो है और ऐसो बढ़िया ग्रोथ कोई भी पेड़ की नहीं है। ये तो थे ही देखो साहब चीज़ को तो थे रिजल्ट काटो कि पेड़ और भी लाग रहे हैं अपने। और चंदन की ग्रोथ है, ये चंदन अपने 2-2 साल का बोझा है जो कोई यकीन ही कौन कर सके और 1-1 फुट का बोझा में लगाया। दूसरी बात
अपनी इंटरव्यू में कोई दिखाओ को नहीं है, बिल्कुल भी ओरिजिनल है। कोई आओगो देखेगो मैंने गाल तो काटियो मना कमेंट्स के ऊपर बाकी आओगा देखोगा तो थे यही होगा कि वाकई बापा मैंने बिल्कुल ये चीज़ की मैं जरूर पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकूँ कि अपना जो दर्शक ही बहुत ही संस्कारी ही और ये चीज़ में कोई हर एक चीज़ ने सहयोग और सपोर्ट करें, क्योंकि काफ़ी सहयोग को अपना चैनल पर भी रही और ये चीज़ है जो सिर्फ दर्शकों दिखाने के पीछे यो ही अपना उद्देश्य है कि अपना जो किसान ही बस सिर्फ एक जो आपने बोला करें कि एक ही लीक न पीटता न चाल के कोई और नवाचार करें जो बाकी आमदनी है जो बढ़ाई जा सके बिका अपना प्रयास ही इसलिए लगातार अपना जो किसान ही बहु आपा जाके मिला हाँ। और ये तो जवान और किसान दोनों अपन एक साथ मिल रहे हैं जो अपनों एक खुश नसीबी है कि हम अपने आज मुलाकात हो रही है। आपने रवि जी बाग में दिखाओ था ना कि ठीक उनमें लोगों सारी जो भी ओरिजिनलिटी है। और मैं तो चाहूँगा कोई आओगो 5 पेड़ लगाओगो शायद ही को भगवान की तरफ से मेरे पे भी मेहरबानी होगी। और मेरे पे वो एक बुजुर्ग आया अपने शर्मा जी, वो बोला भाई तेरे ऊपर वंदे भी मेहरबान है, तो शायद कोई न कोई की दुआएं अपने बुजुर्गों की दुआएं हैं तो आप आज उरे तक पहुंचा। दर्शकन यह चीज़ भी मैं बोलना चाहूँगा कि हो सके है आज थानी वीडियो लंबो लाग रहे होगो, लेकिन जानकारी वह ही जो एक्चुअल में आप करना चाहवा हाँ या जो चीज़ आप बदलाव जो करना चाहवा हाँ तो जरूर थे देखो और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि किसाना तक अपना वीडियो पहुँचे और और भी मान जो सुधार कर सकें। बिल्कुल साहब थारा बात करने के लिए आप आया हाँ नहीं बिल्कुल आप मैं थारा बात करने के लिए आया हूँ आज बात करांगा, लेकिन ब्यू मैं एक पहले सवाल जो पूछ लूँ कि अभी तक कौन सा के सम्मान जो थाने मिल चुके हैं? सम्मानित तो साहब माने जिले लेवल में आपने 15 अगस्त ने कराया और आत्मा योजना जो आपने जो कृषि विभाग से है बन में 25,000 रुपया और सर्टिफिकेट मिलो है। और वन विभाग की तरफ से आपने मतलब वर्षवर्धक पुरस्कार मिलो है जी। 3 जगह सम्मानित हो यहाँ। और बयां साहब यो लोग बागू राज्य जब अपने आप में बहुत बड़ो सम्मानित ही मानू कि लोग मेरे में कुछ ये समझेगा भाई यो आदमी में कुछ है मेहनत करने को जुनून, तो आऊँ तो मैं अपने आप ने यूँ बड़ो कोई सम्मानित नहीं मानू। बिल्कुल क्या मैसेज है जो आपने फिलहाल किसान ही बन देना चाहोगा कि किस तरीकाओं है जो आपकी आमदनी बढ़ा सके हैं? मैं तो यह कहूँगा पहले खेत की मेड़ पे पेड़ लगाओ, खेत को टेम्परेचर होगा, आप फसल भी लाएंगा तो फसल में भी सवाई डेडी बैठेगी, फसल भी अपनी जो खेत की मेड़ है जन म्याड़ बोल रहे हैं चारों तरफ बाउंड्री का पेड़ जो जिस चीज़ को भी मिल जाना ये नहीं कि यही लगावा, कोई भी पेड़ मिला वो पेड़ लगाओ और जितना पेड़ लगाओगा उतना ही कामयाब होगा जी। बहुत बहुत धन्यवाद सब खबर लोग चैनल के लिए समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद रवि जी, थाने भी के थे आके माने ही लाइक समझा है जी जी और देखियो बाकी ओरिजिनलिटी है, यहाँ की कोई बात नहीं है कि आपने यो दिखाओ यार मन चलना पानो है वो यहाँ की कोई दिमाग में को नहीं। मैं तो चाहूँ लोग बाग अगर कहना आवे और मैंने यही लायक समझे और आगे देखेगा तो शायद खुश होकर जाऊंगा। बिल्कुल बहुत सा जो हो सके कि जो चीज़ बार बार सर बोल रहे हैं कि कोई दिखाओ को नहीं, बिल्कुल कोई दिखाओ को नहीं। और अगर दिखाओ है तो भी दिखाओ करांगा, क्योंकि आपा यह चाहवा कि किसान है कहीं भी जो एक पुरानी परंपरा ही बाम में न बंधे रहे, पुरानी परंपरा में न रह के एक नई जो शुरुआत करे और नई शुरुआत करके है जो आपकी आमदनी बढ़ावा है। वीडियो के बारे में थारा जो भी विचार ही जरूर थे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि जो किसान ही बाकी आय जो एक मान बढ़ाई जा सके और नया जो नवाचार ही अपने खेती में करा जा सके। थारा भी आसपास में कोई भी यहाँ का किसान ही जो अगर अलग और कुछ नयो कर रहे हैं तो जरूर थे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। बटे भी पहुँचने का आप पूरा प्रयास ही जो अपना करा जाएगा। देसी खबरों के लिए खबर लोग चैनल पर बना रहो। जय झुंझुनू, जय राजस्थान, जय हिंद।